गुड मॉर्निंग साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेकर्स एकेडमी में। गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार सेशन को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सभी सेशन को शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आपका एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेकर्स एकेडमी से। मैं आपका अपना दोस्त कृष्ण कुमार आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेकर आ चुका हूँ। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो हिस्ट्री की मेकर्स एकेडमी चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पहले वाली वीडियो देखो, इंट्रो वीडियो देखो। उसमें हमने पूरी अच्छे तरीके से चर्चा की है कि कौन कौन से टॉपिक हम कैसे करेंगे। एग्ज़ाम आपके आ चुके हैं, एसएससी जीडी के भी डेट आ चुकी है, नवंबर दिसंबर में हो गए। फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है एचएससी में, एचएससी कमांडो का भी एग्ज़ाम होगा। ये कमांड एग्ज़ाम बहुत आ चुके हैं, तो तैयारी में जुट जाओ। और हिस्ट्री हम आपको कंप्लीट कराएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कल हमने महाजनपद की सभी राजधानी और महाजनपद के बारे में बताया था। एक बार अगर आपको याद नहीं हुआ तो एक बार और उस वीडियो को दोबारा देखो, 2 से 3 बार रिपीट करोगे आपके याद हो जाएगी। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सभी धर्म करेंगे हम। जैन धर्म। पहला तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभ देव। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। कुल कितने जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। पहले है ऋषभ देव। दूसरे, ये कई बार सीधा ही क्वेश्चन उठ जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर या जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे ऋषभ देव। दूसरे हैं अजीतनाथ। पहला और दूसरा पूछ लिया जाता है, 2 लास्ट वाले पूछ लिए जाते हैं। दूसरे कौन से हैं? अजीतनाथ। और हमारे 23वें पार्श्वनाथ। और 24 में, ठीक है, 24वां आप कमेंट करके बताओ। ये तो आपको पता ही होगा, इतने मैं पीछे वाले रिपीट कर देता हूँ। जैन धर्म कितने टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। पहले और संस्थापक है जो पहले तीर्थंकर है वो कौन से? ऋषभ देव। दूसरे कौन से? अजीतनाथ। 23वें हमारे कौन से हैं? पार्श्वनाथ। ये क्वेश्चन सीधे सीधे उठते हैं कि पहला बताओ, दूसरा बताओ, अंतिम बताओ। ठीक है, अंतिम बता दो तो अंतिम कौन से? महावीर स्वामी। अंतिम हमारे कौन से? महावीर स्वामी। अब हम महावीर स्वामी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि महावीर स्वामी से ही क्वेश्चन उठकर आते हैं। इनके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। ठीक है, महावीर स्वामी। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। एक बार सेशन जोरदार तरीके से शेयर कर दो। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली कुंडग्राम। वैशाली के कुंडग्राम में, जो कि कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म, सीधा सीधा क्वेश्चन उठता है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में, जो कि कहाँ पर स्थित है? बिहार में। कब जन्म हुआ? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? वैशाली कुंडग्राम बिहार। 2-4 बार रिपीट करो, आपको याद हो जाएंगे। कहाँ पर हुआ जन्म? वैशाली कुंडग्राम बिहार, 540 ईसा पूर्व। ठीक है, ज्ञान प्राप्त इन्होंने कहाँ से किया?
ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें जन्मभरत गांव, जन्मभरत ग्राम कौन सी नदी के किनारे? ये क्वेश्चन इनका फेवरेट है, ये क्वेश्चन उठता है, कौन सी नदी के किनारे? कमेंट करो। रिजुपालिका नदी। और ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनकी भी आगे वही है, संडे को आपकी टेस्ट सीरीज आएगी, टेलीग्राम पे डल जाएगी, उसको ज्वाइन करना और अच्छे से करना, टेस्ट देना, अच्छे नंबर लेके आना, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? जन्मभरत गांव रिजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। ऋषभदेव। इनकी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम पूछ लिया जाता है, पुत्री का नाम, दामाद का नाम। ये फेवरेट टॉपिक है इनकी, पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, पुत्री का क्या नाम था, दामाद का क्या नाम था, पिता का नाम। ओके, अगर किसी को पता है तो जरूर बताओ। पत्नी का नाम था यशोदा, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। पुत्री का नाम, प्रियदर्शना। पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना। दामाद का नाम जमाली, दामाद का नाम था जमाली। जमाली कौन था? महावीर स्वामी के महावीर स्वामी के पहले शिष्य, ठीक है। दामाद कौन थे? जमाली, महावीर स्वामी के ये पहले शिष्य भी थे इनके, ठीक है। पिता का नाम था इनका सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करवा देता हूं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? सीधा क्वेश्चन ये भी उठ जाता है, 24 तीर्थंकर। पहले कौन थे जो संस्थापक थे या पहले तीर्थंकर? क्वेश्चन को कैसे भी आ सकता है, ऋषभदेव। दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। 23 में पार्श्वनाथ, 24 में महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी से रिलेटेड क्वेश्चन उठते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली कुंडग्राम बिहार में। कब हुआ जन्म? 540 ईसा पूर्व। ज्ञान की प्राप्ति जन्मभरत गांव रिजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से? ज्ञान की प्राप्ति वाला भी फेवरेट टॉपिक है, कोई भी धर्म हो, जैन है, बौद्ध है, उनसे पूछ लिया जाता है, इस्लाम है, कि कहाँ कहाँ से इन्होंने वो अपना ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। रिजुपालिका नदी। पत्नी का नाम क्या था इनका? यशोदा। पुत्री का नाम प्रियदर्शना। दामाद का नाम जमाली, महावीर स्वामी के पहले शिष्य। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और कर लो। महावीर स्वामी ने ही भिक्षुओं को नग्न अवस्था में रहने का ज्ञान दिया। ओके, महावीर स्वामी ने ये नग्न अवस्था में रहने वाला ज्ञान जो दिया भिक्षुकों को, कई भिक्षुक रहते भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और क्या था? दो इनकी वो भी हुई थी, जैन संगीतियां, ये इंपॉर्टेंट है। जैन संगीति, बौद्ध संगीति, जैन संगीति दोनों पूछी जाती है।
पहली कहाँ हुई थी इनकी? पाटलिपुत्र। और दूसरी वल्लभी। वल्लभी, ठीक है। कहाँ कहाँ हुई थी इनकी संगीत? पहली संगीत थी पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी, ठीक है। इनके बारे में हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको देखना है देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु। मृत्यु क्या हो, कहाँ हुई थी महावीर स्वामी की? कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व, ठीक है। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व, पावापुरी में। पावापुरी में कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी मैंने आपको 16 महाजनपद में बताया था, किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। ओके, मृत्यु कहाँ थी? और इन्होंने, ये जैन धर्म है, दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से दो भागों में? श्वेतांबर, सफेद वस्त्र का धारण करते हैं, मुंह को भी सफेद वस्त्र से ढके हुए रखते हैं। और एक पैगंबर, जो नग्न अवस्था में होते हैं, ठीक है। श्वेतांबर और पैगंबर, ओके। जैन धर्म हमारा यही था। अच्छी तरह वीडियो देखो, वीडियो को शेयर कर दो एक बार। जैन धर्म में मेरे मुताबिक तो इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। आगे हमारा आता है कौन सा? जैन धर्म हो गया आपका अच्छे से। आगे हमारा आता है बौद्ध धर्म। ज्यादा ही डार्क चल रहा है। आगे कौन सा है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व। जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व, नेपाल के लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी वन, नेपाल में। ओके, आगे बढ़े। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जन्म के 7 दिन पश्चात इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता की मृत्यु हो गई। जन्म के 7 दिन पश्चात इनकी माता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। इनकी मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। जब इनके जन्म के 7 दिन पश्चात इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और मौसी गौतमी ने किया, इसीलिए गौतमी, ये गौतम बुद्ध अपना नाम गौतम लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब कुछ सारथी,
क्या नाम था? चन्ना। एक क्वेश्चन हो रहा था कि चुंद सुनार कौन था? चुंद सुनार कौन था? इनके पुत्र का नाम, ठीक है, पुत्र का क्या नाम था? राहुल। और चुंद सुनार कौन था? जिन्होंने इन्हें क्या खुआया था? सुअर का मांस। सुअर का मांस खिला दिया था, जिसके कारण गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई 80 वर्ष की अवस्था में। अस्सी वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है, चुंद सुनार कौन था? जिनके कारण सुअर का मांस गौतम बुद्ध को खिलाया गया और 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। सारथी कौन था? चन्ना। ठीक है, 563 ईसा पूर्व, नेपाल, लुम्बिनी। ठीक है, शिक्षा कहां से ग्रहण की इन्होंने? ज्ञान प्राप्त कहां से किया? पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी। पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी के किनारे। सीधा क्वेश्चन उठता है, ज्ञान कहां से प्राप्त किया? फल्गु नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे। ठीक है, जन्म 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, नेपाल में। जन्म के 7 दिन पश्चात माता की मृत्यु। मौसी गौतमी ने इनको पालन पोषण किया, इसलिए अपने नाम के गौतम बुद्ध लगाते हैं। इनके सारथी का क्या नाम था? चन्ना। इनके बेटे का नाम राहुल। चुंद सुनार कौन था? सुअर का, इनको सुअर का मांस खिला दिया था, इसी कारण इनकी मृत्यु होगी। चलो आगे बढ़े। बौद्ध धर्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं। ज्ञान प्राप्त कहाँ किया? फल्गु नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, अब कुछ इनके जीवन से जुड़े हुए वो है चिन्ह है। ठीक है, कुछ जीवन से जुड़े हुए प्रतीक। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक। कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक है जो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे कि कौन सा प्रतीक किसके लिए है। ठीक है, वो है हाथी, कमल, हाथी, कमल, सांड, हाथी, कमल, सांड, ये भी आपको याद होने चाहिए। घोड़ा, शेर, पीपल, स्तंभ। ये कुछ इनके जीवन से रिलेटेड प्रतीक है जिनको वो प्रतीक मानते हैं। हाथी क्या है? जब गौतम बुद्ध गर्भावस्था में थे, गर्भावस्था, ठीक है, गौतम बुद्ध जब गर्भ में थे अपनी माता के, तो गर्भावस्था का प्रतीक होना है हाथी। कमल क्या है? जन्म का प्रतीक, जन्म का प्रतीक। ठीक है, सांड क्या आएंगे? यौवन का प्रतीक। सांड क्या है? यौवन का प्रतीक।
घोड़ा ग्रह त्याग, घोड़ा क्या है? ग्रह त्याग का प्रतीक। शेर इनके समृद्ध, शेर क्या है? समृद्धि का प्रतीक, समृद्धि का। पीपल झांसी इन्होंने ज्ञान ज्ञान का प्रतीक, और स्तंभ इनकी मृत्यु का प्रतीक। ये कुछ प्रतीक है, सीधे क्वेश्चन में उठ जाते हैं। हाथी गर्भावस्था, कमल जन्म के समय, सांड यौवन का प्रतीक, घोड़ा इसका। ठीक है, अच्छे से करना। अब इनकी संगीति, ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संगीति कहाँ का हुई? क्या है टॉपिक है? बौद्ध संगीति। इसकी एक ट्रिक है क्या? रणवीर पीके, रणवीर सिंह पीके। ठीक है, क्या ट्रिक है? रणवीर सिंह पीके। रणवीर सिंह भी एक्टर है एक, और पीके एक मूवी है। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, आर से क्या है? पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगृह। सीधा क्वेश्चन उठता है, पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह। महाजनपद मैं क्लास में आपको करा चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ किसकी राजधानी, और शेयर करो एक बार ज्यादा से ज्यादा कि राजगृह किसकी राजधानी है। ठीक है, वी से वैशाली, ये भी महाजनपद में किसकी राजधानी है? कमेंट करो। पी से पाटलिपुत्र, और के से कश्मीर। ठीक है, क्या ट्रिक है बौद्ध संगीति की? आरबीपी के, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ओके, हो गए अच्छे से? एक बार और कर लो, रणवीर सिंह पीके। ठीक है, बौद्ध संगीति हो गई इनकी। जन्म के बारे में बता दिया, जीवन के बारे में बता दिया, और इन्होंने ग्रह त्याग कब किया था? ग्रह त्याग, दिशा, और इनके गुरु। ये तीन चीज और इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है। ग्रह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग किया था। ठीक है, दिशा कौन सी? दक्षिण दिशा इनकी पवित्र दिशा मानी जाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन उठता है। गुरु कौन थे इनके? अलार कलाम, वह उदक रामपुत्र। ठीक है, गुरु कौन थे? अलार कलाम व उदक रामपुत्र, उदक रामपुत्र। ठीक है, गुरु एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ, 2-4 बार मेरे साथ बोलो, याद हो जाएंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। गुरु कौन थे? अलार कलाम एवं उदक रामपुत्र। और बौद्ध संगीति रणवीर सिंह पीके। रणवीर सिंह मूवियों से, और पीके एक मूवी है। ठीक है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया। दिशा कौन सी है? दक्षिण। ओके, बौद्ध धर्म हमारा यही कंप्लीट होता है। सिलेबस वगैरह सारा हमने डिस्कस कर रखा है इंट्रो वीडियो में, वो देखो। और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो चेक करो अच्छी तरह से। हिस्ट्री में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटने देंगे। आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। संस्थापक कौन थे ईसाई धर्म के?
ईसा मसीह। जन्म कब हुआ? जहां से हमारी ईस्वी की शुरुआत हुई, 1 ईस्वी में। ठीक है, ईसा मसीह थे। ठीक है, ओके। और जन्म हुआ कहाँ? जन्म कहाँ हुआ? बैथलेम में इनका जन्म हुआ। ये भी क्वेश्चन कई बार उठ जाता है, जन्म कहाँ हुआ? बैथलेम में। 1 ईस्वी को बैथलेम में इनका जन्म हुआ। माता का नाम? माता का नाम, पिता का नाम, शिष्य। ठीक है, माता का नाम क्या था? मेरी। किसकी माता? माता का क्या नाम था? मेरी। कैसे याद रखोगे? मेरी माता। ईसाई की माता क्या नाम था? मेरी। पिता का? जोसेफ। पिता का क्या नाम था? जोसेफ। माता का नाम क्या था? मेरी। शिष्य, एक तो था एंड्रूज, दूसरा था पीटर। शिष्य क्या कौन कौन से दो थे? एंड्रूज और पीटर। ठीक है, उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था तक 30 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था तक क्या किया? बढ़ई का काम। पता है आपको बढ़ई क्या होता है? बैथलेम में बढ़ई का काम किया। कहाँ किया? जहां पर इनका जन्म हुआ था, बैथलेम में। बढ़ई क्या होता है पता है आपको? लकड़ी का काम किया इन्होंने, लकड़ी काटने वगैरह का। लकड़ी का काम। ओके। पुस्तक, पवित्र पुस्तक, पवित्र चिन्ह भी मानते हैं। पवित्र पुस्तक इनकी कौन सी है? बाइबल। ये तो आपको पता ही होगा, आपने नाम सुना होगा। और पवित्र चिन्ह है इनका क्रॉस का। कैसा चिन्ह है? क्रॉस का। ओके। और पवित्र पुस्तक कौन सी है? बाइबल। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु कब होती है? 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोर्टियस ने पोर्टियस ने माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, बीच में बफरिंग आ गई थी। और हमारा इस्लाम धर्म रहता है, इस्लाम धर्म करेंगे। और उससे पहले हमारी ईसाई धर्म की एक वो रहता था कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, उनकी मृत्यु रहती थी। ईसा मसीह की मृत्यु रहती थी हमारी, कब हुई थी? 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोर्टियस ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर चढ़ा दिया।
है, बीच में बफरिंग आ गई थी क्लास में, अब दोबारा स्टार्ट किया हमने यहाँ से। पहले इससे पहले क्लास हमारी कंप्लीट अच्छे से बिल्कुल हुई है। मृत्यु उनकी कब हुई थी? ईसा मसीह की 33 ईस्वी पूर्व। रोमन गवर्नर का क्या नाम था? पोर्टियस ने उसने इन्हें सूली पर चढ़ा दिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा इस्लाम धर्म। एक बार शेयर और लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म के संस्थापक है हजरत महमूद। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत महमूद। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ 570 ईस्वी में मक्का में। इनका जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ। ठीक है, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। ये क्वेश्चन आया हुआ था दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से उन्होंने प्राप्त की। और ये मैंने आपको इंट्रो वीडियो में ये क्वेश्चन भी पूछा था कि कमेंट करके हमें बताओ कि हजरत महमूद को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। और साहिल नौखवाड़ हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, उन्होंने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया, साहिल नौखवाड़ ने। कीप इट अप, ऐसे ही लगे रहो, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में। पहला तो यही क्वेश्चन है, कब हुई? 610 ईस्वी में मक्का के निकट हीरा नामक गुफा में। कहां पर? हीरा नामक गुफा में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? 610 ईस्वी में मक्का के निकट हीरा नामक गुफा में। इनकी मृत्यु 630 ईस्वी में मदीना में। ठीक है, इसीलिए मक्का और मदीना हमने कई बार नाम सुना होगा, इसीलिए वो प्रसिद्ध है, क्योंकि मक्का में इनका जन्म हुआ और मदीना में इनकी मृत्यु हुई। वहाँ इनकी बहुत ज़्यादा मानता है, लोग बहुत आस्था रखते हैं, मुस्लिम लोग इनके प्रति यहाँ पर, और सभी जाना चाहते हैं। ठीक है, ये इसीलिए मक्का और मदीना है। ठीक है, मक्का में तो इनका 570 ईस्वी में जन्म हुआ और 630 में मदीना में मृत्यु। ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के निकट हीरा नामक गुफा ने। साहिल नौखवाड़ ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत खुश है हम उनसे। ठीक है, आगे इनसे रिलेटेड इनके पिता का नाम पूछा जाता है, माता का नाम। सीधे क्वेश्चन उठते हैं, पिता का नाम बताओ, माता का नाम बताओ। एसएससी जीडी एग्जाम डेट आ चुकी है और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्री का नाम, और जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में आजकल सबसे ज्यादा क्या पूछे, दामाद का नाम पूछा जाता है, चाहे वो कोई राजा हो। ठीक है, किसी राजा से रिलेटेड क्वेश्चन हो। मैंने पीछे बहुत क्वेश्चन देखे हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं दामाद से रिलेटेड, और हम क्यों दामाद करते नहीं है, पत्नी पुत्र ये कर लेते हैं, और हम कहते हैं बॉडी गहराई से आई हुई थी, हिस्ट्री टफ आई हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ट्रेंडिंग टॉपिक आपको लगता है वो आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, पिता का नाम है अब्दुल्ला। हजरत महमूद के पिता का क्या नाम है? अब्दुल्ला। माता का नाम अमीना। माता का क्या नाम है? अमीना। पत्नी का नाम खदीजा। 25 वर्ष की अवस्था में इनकी खदीजा नामक विधवा
से इनकी हजरत महमूद की शादी हुई। कब हुई थी, कब, कितने वर्ष के थे तब ये? 25 वर्ष के। और ये खदीजा पहले विधवा थी, उनसे उनकी शादी हुई। ठीक है, पुत्री का नाम फातिमा। पुत्री का क्या नाम है? फातिमा। और ये बेस्ट क्वेश्चन, 2 स्टार लगा लो इसे, जिसे HSC SSC बहुत ज्यादा लाइक करती है, कि उनके दामाद का क्या नाम था? अली हजरत हुसैन। दामाद का क्या नाम था? अली हजरत हुसैन। ठीक है, 2 भागों में बटा हुआ इस्लाम धर्म। राइटिंग का और बता दो, राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी। एक बार सभी जगह वीडियो को शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ, राइटिंग तो आपको मेरी समझ में आ रही होगी। इस्लाम धर्म क्या है? 2 भागों में बटा है। आपने नाम जरूर सुना होगा, शिया और सुन्नी। मृत्यु मैंने आपको बता दी 630 ईस्वी में मदीना में। ठीक है, इस्लाम धर्म से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संस्थापक कौन है? हजरत महमूद। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ? 570 में ईस्वी में मक्का में। मृत्यु कहाँ हुई? 630 ईस्वी में मदीना में। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम खदीजा। ठीक है, बेटी का नाम फातिमा, दामाद का नाम अली हजरत हुसैन। और इस्लाम धर्म 2 भागों में बटा हुआ, शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। इनके बारे में तो आपने हिस्ट्री में वैसे भी पढ़ा होगा कभी ना, 10th में तो आपकी कंपलसरी होती है हिस्ट्री, उसमें भी इनका जिक्र बहुत आया हुआ है, शिया और सुन्नी का। ठीक है, तो जो भी पढ़ो डिटेल से अच्छे से पढ़ा करो, बिल्कुल आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्लास देखो, अगर आपने यही आप पहली क्लास देख रहे हो तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करो हिस्ट्री की, स्टार्टिंग से उसमें क्लास है। अभी तो 1-2 दिन हुए, ज़्यादा आप लेट नहीं हुए, 4-5 क्लास हुई है। क्लासों को अच्छे से, पिछली वाली क्लासों को भी अच्छे से देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो वीडियो को। वीडियो कैसी लगी बताओ, जो भी मैं पूछता हूँ उसके कमेंट भी किया करो, आंसर दिया करो। और टेलीग्राम पे हमारा जो भी हमने कहा था कि सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, सोमवार से शुक्रवार हमारी वीडियो आती है, तो संडे को आपका टेलीग्राम पर क्विज डलता है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ज्वाइन करो और टेस्ट देकर देखो कि आप में कितना, क्या कुछ आप में सुधार है। और भी आपको टेलीग्राम पे PDF वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह सब मिलते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या है, कोई PDF वगैरह चाहिए या कोई टॉपिक लेना है तो हमसे सीधा संपर्क करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप मेकर्स अकेडमी में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।